पहचानी एक फॉर्म है पूरे पलवल की, जिसे कहा जाए बार एसोसिएशन के आप प्रधान भी रह चुके हो और आम जनता के दिलों की धड़कन भी। एडवोकेट सुनील डागर जी आज हमारे बीच में है। डागर साहब, ये जो इलेक्शन चल रहे हैं अधिवक्ताओं के, हाँ जी, ये पंजाब एंड चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शन हो रही है, उसकी धूल यहाँ तक नजर आ रही है, उसकी चहल पहल यहाँ नजर आ रही है। क्या बेनिफिट है इसमें पलवल में, पलवल के बाद? देखिए ये हमारे जो वकील साहिबों का सबसे बड़ा इलेक्शन है और हमारी जो वोट है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की वोट डलती है इसमें, जिसमें कि लगभग 1 लाख से 1,40,000 तक की वोटें डलेंगी इस बार। तो बहुत बड़ा इलेक्शन है। इसके बेनिफिट ये हैं, इसमें हमारे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से हमारे 25 वकील साथी हैं, वो इसके बार काउंसिल के मेंबर बनेंगे। उनमें से एक जिनके पास ज्यादा मेंबर होंगे वो एक चेयरमैन बनेंगे। तो हमारे जो वकील के हितों के जो सारे काम है वो चेयरमैन और उनकी जो कमेटी है वही करती है। तो इसका ये बेनिफिट है, किसी में वकील साहब कोई बीमार है, कोई एक्सपायर हो गए हैं, तो उनको फंड वगैरह मिलते हैं, बार में फंड मिलते हैं। हमारे वकीलों के जितने भी हमारे अधिकार हैं और हमारे जो भी हमारे मतलब वकीलों की जो समस्याएं हैं, जो कि हमारी बार काउंसिल की से संबंधित हैं, उनको वही निपटाते हैं। ये तो आपने समस्याओं के बारे में बता दिया अधिवक्ताओं के लिए। किस तरीके से ये एक तरीके से पिलर का काम करेंगे चंडीगढ़ के अंदर, अगर हम बात की जाए तो? क्योंकि ये हमारे जो बार काउंसिल है यही हमारे इन वकीलों को चयन करती है। हमारे जो वकीलों का एनरोलमेंट है वही होता है, कमेटी एनरोलमेंट की वही होती है चंडीगढ़ में ही। हमारे जो नए वकील हैं जो पहले बनते हैं वो सबसे पहले चंडीगढ़ में बनते हैं। चंडीगढ़ में बनने के बाद वो अपने जो लोकल डिस्ट्रिक्ट बार होती है, सब डिवीजन बार है, उसमें मेंबर बनते हैं। तो जो प्रक्रिया है वहीं से शुरू होती है। जो हमारे एक वकील का जो निर्माण है वो बार काउंसिल पंजाब हरियाणा से ही होता है। तो सारी जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा जो बेस है वो वहीं से तैयार होता है, वहीं बनेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर बनेंगे और उनका कोई भी विकास है, कोई भी काम है, सारा वहीं से शुरू होगा। बात की जा रही है चुनाव को यहाँ पे ईवीएम मशीन द्वारा करवाया जाता है और बार एसोसिएशन बार बार ये कहती है कि ईवीएम से ना करवा के बैलेट पेपर से करवाएगा ज्यादा बेस्ट है। ये इसमें ना थोड़ा सा ये है कि हमारे जो लोकल बार के इलेक्शन है वो हो सकते हैं। इसमें मेंबर होते हैं, जो कैंडिडेट है 25 बनने हैं और इसमें आप 25 के 25 की वोट दे सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को देंगे, सेकंड किसी को देंगे, 25 तक आप वोट सभी को दे सकते हैं। और कैंडिडेट इसमें बहुत होते हैं, 100, 200, 300 कितने भी हो सकते हैं। तो ये मशीन, ईवीएम मशीन से जो नहीं हो सकता, ये बैलेट से ही होता है। इसमें पूरी बुकलेट आती है, उससे होता है। जब बैलेट पेपर का चुनाव होगा, हाँ जी, निष्कर्ष क्रिया होगी, कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी, सब होता है, तब होता है इसमें। तो यहाँ पे छोटा जो चुनाव होता है वो ईवीएम से क्यों करवाया जाए? क्योंकि उसमें छोटे चुनाव में 2 या 3 कैंडिडेट रहते हैं, ज्यादा हो जाएंगे 7, 8, 10 हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं 100, 200, 300। तो इतने में ईवीएम जो है कामयाब नहीं हो सकती, टेक्निकल इशू है इसमें, इसलिए बुकलेट से किए जाते हैं। और इसमें हर कोई भी वकील है वो 25 वोट डाल सकता है। आपका क्या मत रहता है, ईवीएम ज्यादा ठीक रहता है या बैलेट पेपर? नहीं, इस वाले इलेक्शन में ईवीएम सक्सेसफुल नहीं है, वो उसमें टेक्निकल इशू आएगा, तो इसमें अपना बैलेट ही ठीक है। और अगर पलवल बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो देखिए, उनके बाद ही जब ये हमारा 30 जनवरी को इलेक्शन है, 29-30 को है, तो उस इलेक्शन के बाद ही जो कमेटी बनेगी, जो चेयरमैन साहब बनेंगे, जो पूरी बॉडी बनेगी, उसके बाद ही हमारा बार अपना जो डिस्ट्रिक्ट बार का एसोसिएशन है हमारी पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की, उनके इलेक्शन उसके बाद ही होंगे। तो उसके बाद ही कोई डेट आएगी, फिर उसके बाद यहाँ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर में? नहीं, जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन है वो ईवीएम से सही है, क्योंकि उसमें प्रक्रिया जल्दी निपट जाती है, काउंटिंग जल्दी हो जाती है, कलेश झगड़ा होने के चांसेस कम रहते हैं।